नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारी और बात फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, जिससे भले ही ईरान ने खोलने का ऐलान के बाद फिर ईरान ने इसे बंद कर दिया हो, लेकिन हॉर्मूज में बिछाई गई माइंस का क्या होगा। और कुछ दिन का लेबनान से जुड़ा सीज फायर ख़त्म होने से पहले ही हॉर्मूज फिर बंद हो गया हो, लेकिन आखिर ईरान ने हॉर्मूज को खोलने का फैसला लेबनान सीज फायर से जो जोड़ा ज़रूर था, लेकिन ये चल नहीं पाया। लेकिन अब सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये कि उन माइंस का क्या होगा जो यहाँ पर बिछाई हुई हैं। भले ही अमेरिका यहाँ पर अपनी तमाम नेवी तैनात कर दी हो अमेरिका ने, लेकिन वो माइंस क्या इतनी आसानी से वहाँ से हटाई जा सकेंगी? जी हाँ, तो हॉर्मूज का टकराव कुछ दिन टलने की केवल आहट भर थी, टला नहीं। हॉर्मूज की खाड़ी में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब समुद्री सुरंगों की जंग में बदल चुका है। ईरान ने महम 3 और महम 7 जैसी घातक माइंस बिछाकर अमेरिका की सुपर पावर को सीधी चुनौती दी हुई है, जिसके जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मूज की पूर्ण नाकेबंदी का ऐलान भी किया था। लेकिन टकराव कुछ दिन टल जरूर गया है। इधर अमेरिकी नौसेना अब यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जैसे युद्धपोतों और नाइफ फिश जैसे रोबोटिक ड्रोन्स के जरिए इन माइंस को साफ करने की कोशिशों में जुटी हुई है। ईरान और अमेरिका के बीच मची जंग में हॉर्मूज की खाड़ी इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक अड्डा बना हुआ है। पूरी दुनिया की तेल की सप्लाई इसी रास्ते से जुड़ी हुई है, लेकिन अब यहाँ ईरान ने समंदर के नीचे सुरंगों का ऐसा जाल बिछा दिया है जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर के भी पसीने छुड़ा दिए। ट्रंप भले ही बार बार हॉर्मूज पर डील होने का दावा कर रहे हों, लेकिन ईरान हर बार उनके दावों की हवा निकालता रहा है। ईरान का ये ओवर कॉन्फिडेंस समंदर की गहराई में बिछी उन्हीं माइंस से आ रहा है। भले ही लेबनान सीज फायर तक हॉर्मूज खुल गया हो, लेकिन टकराव खत्म नहीं हुआ। हालांकि कहें कि अब दोबारा ईरान ने हॉर्मूज को बंद कर दिया, यानी टकराव अब और ज़्यादा बढ़ गया है। समुद्र में अभी भी माइंस बिछी हुई हैं। अब समझिए कि ये समुद्री माइंस कितनी जानलेवा हैं और क्या अमेरिका के पास इनका कोई तोड़ है। बताते हैं आपको आखिर ईरान ने हॉर्मूज पर कौन कौन सी माइंस बिछाई हुई हैं। ईरान ने इस इलाके में 2 तरह की आधुनिक माइंस का इस्तेमाल किया है। ये पुरानी माइंस की तरह जहाज से टकराने पर फटती नहीं हैं, बल्कि इनके सेंसर्स इतने एडवांस हैं कि जहाज के पास आते ही ये सक्रिय हो जाती हैं। और महम 3 ये एक एंकर्ड माइन है जिसका वजन लगभग 300 किलोग्राम है। इसे 100 मीटर की गहराई तक समुद्र में तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा महम 7 ये भी तैनात है। ये 220 किलोग्राम की माइन है जो समुद्र की सतह पर बैठ जाती है। इसका आकार कोन की तरह है, जिससे दुश्मन की सोनार इसे आसानी से पकड़ भी नहीं पाते। बहरहाल इन माइंस में मैग्नेटिक और एकॉस्टिक सेंसर लगे हुए हैं, यानी अगर कोई जहाज़ इनके पास से गुजरेगा तो उसकी आवाज़ या मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से ये खुद ब खुद फट जाएंगी। डराने वाली बात यह है कि कुछ माइंस को इस तरह सेट किया जा सकता है कि ये कई जहाज़ों के गुजरने के बाद अचानक फटें, जिससे डर का माहौल पैदा होता है। अब सवाल यह है कि अमेरिका इन्हें कैसे हटाएगा। तो समुद्री सुरंगों को बिछाना तो आसान है, लेकिन इन्हें हटाना बहुत ही थकाऊ और जानलेवा काम है। अमेरिका के पास इसके लिए विकल्प बहुत कम है। इनमें से एक है मानव रहित वाहन। जी हाँ, ये सबसे सुरक्षित तरीका है। इसमें नाइफ फिश, एक अंडर वाटर रोबोट और एमसीएम वेसल्स यानी बिना चालक वाली तेज़ नावों का इस्तेमाल किया जाता है, जो खुद खतरे में पड़े बिना माइंस का पता लगाती हैं। और दूसरा है आर्चर फिश सिस्टम। ये एक हवाई सिस्टम है जिसे हेलीकॉप्टर से ऑपरेट किया जाता है। ये पानी के अंदर सोनार की मदद से सुरंग को ढूंढता है और फिर उसे नष्ट कर देता है। और तीसरा है नौसैनिक जहाज। हाल ही में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी को इस इलाके में देखा गया है, जो माइंस साफ करने के लिए ज़रूरी माहौल तैयार कर रहे हैं। आपको बताते हैं आखिर हॉर्मूज स्ट्रेट पर क्या है सबसे बड़ा खतरा। तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ईरान ने खुद स्वीकार किया है कि उसे अपनी ही बिछाई गई कई माइंस की सही लोकेशन नहीं पता है। ऐसे में अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। भले अमेरिका रोबोटिक मशीनों का इस्तेमाल करे, लेकिन उन्हें कंट्रोल करने के लिए अमेरिकी जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स को माइंस के करीब जाना ही पड़ेगा। ऐसे में वे ईरान की मिसाइलों या ड्रोन के आसान निशाने बन सकते हैं।
चूंकि ईरान का करीब 80% से 90% छोटा नौसैनिक बेड़ा अभी भी सलामत है, इसलिए वो कभी भी अमेरिका के सफाई अभियान में बाधा डाल सकता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं कि किसी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को माइंस से बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन ईरान इस पर अपना दावा ठोकता रहा है। फिलहाल ये इलाका बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां एक छोटी सी गलती युद्ध की आग को फिर से भड़का सकती है। लेकिन अमेरिकी नौसेना के लिए खतरे अभी और भी हैं। भले ही हॉर्मूज दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के सीनियर सैन्य सलाहकार और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC के पूर्व चीफ मोहसिन रिजाई दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी वॉरशिप अब्राहम लिंकन और अन्य जहाज अब ईरान के मिसाइल लॉन्चरों की सीधी रेंज में हैं। वो ये भी कहते हैं कि हमारे भाइयों ने लॉन्चरों की दिशा घुमा दी है, अब अमेरिकी जहाज किसी भी सूरत में बचकर नहीं निकल पाएंगे। यानी भले ही अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक युद्धपोत हों, वॉरशिप हों, लेकिन हॉर्मूज स्ट्रेट में पहुंचकर वो सभी ईरानी मिसाइलों के जद में आ गए। भले इन वॉरशिप या युद्धपोतों पर मिसाइल रोधी सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम लगा हो, फिर भी अमेरिकी नौसेना के लिए खतरा इसलिए बरकरार रहेगा क्योंकि ईरान एक दो मिसाइल नहीं बल्कि सैकड़ों मिसाइल एक साथ दागता है। ऐसे में ये डिफेंस सिस्टम भी फेल हो जाते हैं। दूसरी ओर हॉर्मूज पर बिछी माइंस तो अमेरिकी नेवी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा ही सकती हैं। भले ही कुछ दिन के लिए हॉर्मूज खुल गया हो और दोबारा अब बंद भी हो गया है, तो ये अब सवाल भी है कि भले ही हालांकि लेबनान सीज़फायर से इस हॉर्मूज को खोलने को जोड़ा गया था, लेकिन एक बार फिर से ईरान ने हॉर्मूज बंद कर दिया है। यानी अब चुनौती अमेरिका के सामने दोहरी है।